आइए सुनते हैं दत्तात्रेय जयंती की पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा से जानेंगे कि कैसे हुआ त्रिदेव के अंश का जन्म। सतयुग की बात है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान शंकर, विष्णु जी व ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक चले गए, किंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई और महर्षि देवर्षि की भेंट त्रिदेवियों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियों महालक्ष्मी, महापार्वती, महासरस्वती से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी और आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म में उनसे पीछे हैं। नारद की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई और नहीं है। उसके बाद नारद जी तो वहाँ से चले गए, जिसके बाद त्रिदेवियों के पति वहाँ आए और उनको सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए कहा। मजबूरन तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोग आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम आ पहुँचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था कि केवल अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम ऋषियों के वेश में माता अनसुईया से भिक्षा मांगेंगे और तीनों ने मुनियों का वेश बनाकर आश्रम की प्रवेश द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माता अनसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा देने आई तो तीनों ने भिक्षा लेने से मना किया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगी, तब ही हम भिक्षा लेंगे, अन्यथा नहीं। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनसुईया ने कहा, आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, इतने में हम आपको खाना बना देते हैं। जिसके बाद तीनों देव स्नान आदि करके आश्रम में आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार का व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा, हे मुनियों, कृपा करके आसन ग्रहण करें और भोजन पाएं। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था अर्थात बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनसुईया के तन बदन में आग लग गई, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। जिसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे बालक का रूप धारण कर लिए। तब जाकर उनकी शर्त के मुताबिक माँ अनसुईया ने कपड़े उतारकर अपना स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में सुला दिया और उनको झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगी और त्रिदेवों को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम आ पहुँची। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगीं तो माता ने जवाब दिया कि तुम तीनों देवियों के पति इस पालने में विश्राम कर रहे हैं, तुम इनमें से अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। किंतु तीनों बालकों का मुख एक समान होने के कारण वे नहीं पहचान सकी। तब लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया और माता अनुसुईया के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और अपने पतियों को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। जिस पर माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सर थे, 6 भुजाएं थी, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि बना। माता अनुसुईया ने अपने पति की चरणोदक से पुनः त्रिदेवों को उसी स्वरूप में कर दिया।
तब तीनों देवों ने कहा कि आज से इस संसार में आप ही हमारी माता के रूप में माने जाएंगे।